लंपी वायरस को लेकर कलेक्टर ने सुंदरचा गांव का निरीक्षण किया। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सुंदरचा गांव में लंपी डिजीज को लेकर सुंदरचा गांव का निरीक्षण कर पशुओं में फैली लंपी स्किन डिजीज के हालात देखे। निरीक्षण के दौरान कुल संक्रमित एवं मृत पशुपालन विभाग द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधा, पशुओं के आइसोलेशन की व्यवस्था तथा मृत पशुओं का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण के बारे में जानकारी ली। साथ ही इस बीमारी के रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग के कार्मिकों को उच्च एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं करने हेतु निर्देश दिए। पशुपालकों को संक्रमित पशुओं को गोट पॉक्स टीका नहीं लगवाने, पशुओं में रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सालय में सूचना देने ताकि समय पर इनका इलाज हो सके। इस दौरान ग्राम वासियों को बाड़े में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली, लंपी वायरस और स्वच्छता का दिया संदेश। नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट महाविद्यालय उपली ओडन नाथद्वारा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के तत्वावधान में समाजोपयोगी उत्पादन कार्य SUPW एवं NSS के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय द्वारा गोद लिया हुआ बारोड़ी गांव में जागरूकता रैली निकाली। विद्यार्थियों ने उच्च प्राथमिक विद्यालय बारोड़ी गांव तथा उसके मुक्तिधाम में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हीराराम, ग्राम पंचायत सरपंच रोड़ीलाल गुर्जर, जनप्रतिनिधि किशनजी गुर्जर, लाल सिंह बख्तावर गुर्जर, विद्यालय के शिक्षक गणेश लाल डांगी, दीपिका आचार्य, आशा आहारी ने विद्यालय में पौधरोपण किया। विद्यार्थियों ने बारोड़ी बस स्टैंड से गांव के विभिन्न मार्गों में जागरूकता रैली निकाली और लंपी वायरस से पशुओं को बचाव की जानकारी दी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक किया। प्रज्ञा विहार में तेरापंथ युवक परिषद की ओर से अभिनव सामूहिक कार्यक्रम संपन्न। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद कांगरोली की ओर से पर्युषण महापर्व के तीसरे दिन अभिनव सामूहिक का आयोजन हुआ। साध्वी मंजू जैसा, साध्वी चिन्मय प्रभा, साध्वी चारू प्रभा, साध्वी इंदु प्रभा के सानिध्य में 568 सामूहिक हुई। परिषद अध्यक्ष निखिल कचारा ने बताया कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की 350 शाखाएं पूरे देश में प्रतिवर्ष पर्युषण महापर्व के दौरान अभिनव सामूहिक का आयोजन करती हैं। साध्वी मंजू जैसा ने कहा कि जैन धर्म में सामूहिक का विशेष महत्व माना जाता है। सामूहिक को समता की साधना और आत्मा को निर्मल बनाने का महत्वपूर्ण उपक्रम बताया गया है। सामूहिक में व्यक्ति 48 मिनट के लिए सारे सांसारिक कार्यों को त्याग करके आध्यात्म साधना में लीन हो जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। राज्यवास में चौपाल में ग्रामीणों को लंपी वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके बताए। इन दिनों पशुओं में फैल रही लंपी वायरस से बचाव को लेकर राज्यवास में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर सुनील झांकड़ ने पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी से पशुओं का बचाव करने एवं इसके लक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चौपाल में ग्रामीणों से कहा कि आप अपने बाड़े में नियमित साफ सफाई रखें और जो पशु संक्रमित हैं उसे अलग बांध कर रखें। उन्होंने बताया कि बाड़े में दवाई का छिड़काव करें और बाड़े में धुआं करें ताकि मक्खियां और मच्छर कम रहे। पशु को बुखार, घास कम खाना, मुंह से लार पड़ने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक को सूचना दें। पशु बाड़े में जहां पर दीवार में दरारें हैं उसको चूने से भरने की सलाह दी। राज्यवास में अभी 4 पशु बीमार से रिकवर हुए हैं, जबकि 2 पशु अब भी इस संक्रमण की चपेट में हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और BDO ने ग्राम पंचायत भाणा में लंपी वायरस को लेकर निरीक्षण किया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान और राजमंद BDO ने ग्राम पंचायत भाणा का निरीक्षण किया और गांव में लंपी बीमारी को लेकर बीमार पशुओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गांव में बीमार पशुओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए साथ ही गांव में अब तक कितने पशुओं की मौत हुई के बारे में सरपंच नोकलाल से विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान ACO ने ग्रामीणों से कहा कि बीमार पशुओं को अलग रखें और उनको सभी को साथ में नहीं रखें ताकि संक्रमण एक दूसरे में नहीं फैल सके। साथ ही उन्होंने बाड़े में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से कहा कि किसी भी पशु में लंपी बीमारी के लक्षण
दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सालय में इसकी सूचना दें ताकि समय पर इलाज हो सके। झील के पास पहुंची गोमती नदी, विधायक ने किया पूजन, चुनरी उठाकर किया नदी का स्वागत। झील में पानी आने का प्रमुख स्रोत है गोमती नदी। अच्छे मानसून के बावजूद झील गोमती नदी के पानी को तरस रही हैं। अब गोमती नदी का पानी राजसमंद झील के पास पहुंच चुका है। गोमती नदी की धारा बामन टुकड़ा गांव पहुंच गई। गोमती की धारा को देखने के लिए आसपास के इलाकों के ग्रामीण बामन टुकड़ा गाँव पहुँच गए। गोमती नदी पर राजसमंद विधानसभा सीमा क्षेत्र में एंट्री करने पर स्थानीय विधायक दीप्ति महेश्वरी भी बामन टुकड़ा पहुंची और गोमती नदी की पूजा की गई। राजसमंद की सीमा में प्रवेश करने पर गोमती नदी को लाल चुनर ओढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। कामना की गई कि जल्द से जल्द गोमती नदी की धारा राजसमंद झील में पहुंचे और झील का जल स्तर बढ़े। इस दौरान विधायक दीप्ति महेश्वरी, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, मुकेश जोशी मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष पर्वत सिंह आशिया, पूर्व नगर परिषद सभापति सुरेश पालीवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष महेंद्र टेलर, बामन टुकड़ा सरपंच लहरी लाल दवे सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी के आरोप में शातिर महिला गिरफ्तार। राजनगर थाना क्षेत्र के पिपड़ा में मकान मालकिन का दिल जीतकर पूरे मकान की जानकारी लेकर एक दिन ज्वेलरी पहनने के लिए मांगी, नहीं दी तो मौका पाकर ज्वेलरी चुराकर लेकर फरार हो गई। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर ज्वेलरी बरामद कर ली। राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि खटुगड़ा रेलमगरा निवासी कौशल्या पत्नी कैलाश चंद्र प्रजापत को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ने मकान मालकिन का विश्वास जीत लिया और मकान मालकिन कौशल्या पर पूरा विश्वास करने लगे। मकान मालिक आरोपी महिला को अपनी सारी बातें बताती और सोने चांदी के जेवर भी अभियोक्ता को कई बार बताए। वह कमरे व अलमारी का लॉक नहीं लगाती थी, जिस पर कौशल्या के मन में लालच आ गया और मकान पर कोई नहीं था तब मौका पाकर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। वहीं मकान मालिक को पता चलने पर उसके होश उड़ गए। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर महिला को गिरफ्तार कर ज्वेलरी बरामद की। मार्बल गैंगस्टर से मशीनरी आइटम चोरी करने वाली शातिर महिला और खरीदने वाला व्यापारी गिरफ्तार। राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बाईपास चौराहा सालमपुरा निवासी सुनील पुत्र प्यारेलाल खटीक व कालानाड़ा मावली उदयपुर हाल चांदी मार्बल फैक्ट्री के पीछे देवथड़ी रोड राजनगर निवासी रेखा पत्नी देवानाथ कालबेलिया को चोरी के आरोप में और चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कीमत थाना मोडक स्टेशन कोटा हाल किराएदार नानालाल पालीवाल का मकान शांति कॉलोनी कांकरोली निवासी विनय पाल सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि 19 अगस्त को चांदी मार्बल प्राइवेट लिमिटेड मार्बल फैक्ट्री के पीछे से दीवार फांदकर महिला आई और फैक्ट्री के अंदर घुसी। फिर उसने फैक्ट्री की गैंगसा मशीन के पास रखे हुए मशीनरी के स्पेसर लगभग 60 पीस कट्टे में भरकर लेकर फरार हो गई। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस पर राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शातिर चोरी करने वाली महिला और व्यापारी को गिरफ्तार किया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के राजसमंद पहुंचने पर हुआ स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के 4 भुजा दर्शन करने जाते समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मान सिंह बारठ के नेतृत्व में केलवा के पास दुर्गा कुंड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष नर्मदा शंकर पालीवाल, बामन टुकड़ा सरपंच लहरी लाल दवे, राणा राज सिंह मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल, पूर्व उप प्रधान सुरेश जोशी, धीरज पुरोहित, बेरूलाल दवे, हितेश दवे, चेतन दवे, सागर, उदयलाल व्यास, शिव जोशी, जमनालाल, मुरली, मनीष, पसून सरपंच अयन जोशी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दौरान उनका मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया।